अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर और ये है पार्किंग रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से होती है और इस एसिड एनहाइड्राइड के करस्पॉन्डिंग जो एसिड होता है उसका सोडियम सॉल्ट उसकी यहां पर प्रेजेंस होगी, तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसे बोला गया है पार्किंग रिएक्शन। ओके, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है C6H5CHO। यहां पर हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया। सपोज एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले लें तो ये है CH3COO COCH3। इस एनहाइड्राइड को बनाने वाले करस्पॉन्डिंग एसिड का यहां पर सोडियम सॉल्ट लेंगे और ये होगा सोडियम एसीटेट। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि यहां से H2O का रिमूवल होगा और यहां से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, H यहां OH यहां, तो हमें एक कंपाउंड मिल जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और COOH प्लस CH3COOH। ये है अल्फा बीटा, ये है अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। समझ गए बच्चों? सिनेमिक एसिड, ये क्या है? सिनेमिक एसिड। सपोज हम यहां पर CH3CHO ले और फिर रिएक्शन कराएं इसकी। ओके, प्रेजेंस इसी की ले लें CH3COO एंड A, क्या बन जाएगा बच्चों? CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। ये भी अल्फा बीटा सैचुरेटेड है, ठीक है, प्रोटोनिक एसिड। तो इस तरह से जो भी एल्डिहाइड लेंगे हम उसी से रिलेटेड हमारा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। इसी रिएक्शन को बोला गया है बच्चों क्या? पार्किंग रिएक्शन। समझ गए ना? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म से समझ में आएगा आपको कि ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले हम मैकेनिज्म में, फिर देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो देखो बच्चों, यहां पर है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस, या हम ये कहें कि एक सोडियम कार्बोक्सिलेट यहां पर होगा जो कि एक बेस बनता है। ओके, इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो बेस बनाता है। तो यहां पर क्या होगा कि CH3, ओके, और C ये ले ले हम पहले, तो यहां पर हमारे पास है CH3, सॉरी ये है CH3COO माइनस प्लस H CH2 CO, ओके, O COCH3। तो यहां से ये प्रोटॉन का रिमूवल होगा और यहां पर हमारे पास एक कार्बन आयन बनेगा CH3COOH प्लस CH2 माइनस COO COCH3। ये क्या है? कार्ब एनायन। और ये एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्या है बच्चों? ये एक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या होगा इसका। फिर यहां पर आपने देखा C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये दिया आपने एल्डिहाइड। यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों। यहां क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? ये यहां और ये यहां। तो यहां पर हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, क्या बन जाएगा? C6H5CO माइनस और यहां क्या बचा? CH CH2 COO COCH3। यहां तक समझ गए? अब देखो बच्चों, इसके आगे क्या होता है। पहले एक ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनेगी और फिर उसके बाद, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास है C6H5CH, यहां है O माइनस, यहां पर आ जाए CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां है C और ये क्या है? CH3। तो अभी यहां पर फिर एक दोबारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहां से ये एक साइक्लिक स्टेट बनी CHO CH3O माइनस और यहां आ जाए, देखो आप CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां है ओके।
बाद क्या होता है कि यहां से ये जब रिटर्न होगा तो ये यहां से फ्री हो जाएगा। ओके, तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है। अब मैं यहां से ये मिटा देता हूं, जो आप यहां तो समझ ही गए होंगे। अब देखो और इसके आगे हम इसी मैकेनिज्म को पूरा करते हैं कि किस तरह से ये पूरी रिएक्शन चली है और क्या प्रोडक्ट्स बने। तो देखो यहां से जैसे ही ये रिटर्न हुआ तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो C6H5 CHO CH3 डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पर आपके पास बचा CH2 C डबल O माइनस। फिर यहां पर आएंगे हम CH3 C डबल O माइनस, तो ये यहां से प्रोटॉन का रिमूवल करेगा। C6H5 CHO डबल बॉन्ड O CH3 CH माइनस C डबल O। बस तो यहां पर अब ये जो मैकेनिज्म है बच्चों E1 CV जैसी, क्योंकि ये यहां रिटर्न होता है और ये निकल के बाहर, तो हमारे पास बन जाएगा C6। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल O माइनस प्लस ये आ गया आपके पास क्या, CH3 C डबल O। बस फिर इनमें प्रोटोनेशन हो जाएगा। CH3 C डबल OH है तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल OH, तो बन गया CH3 C डबल OH। तो ये मिल गया हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो पूरी मैकेनिज्म थी इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और इस तरह से आपको प्रोडक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि आ चुका है, आईआईटी में आया है, आप देखोगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो कैसे क्वेश्चन इसी सिनेमिक मतलब पार्किंग रिएक्शन से आया है कि ये है हमारे पास C6H5 CHO प्लस CH3 COO CO CH3। ओके, यहाँ पर CH3 C डबल ON पहले बना A। ओके, हाइड्रो प्लस B जो भी है, फिर हमने यहाँ पर H2PT की रिएक्शन कराई, B बना। फिर इसकी रिएक्शन है SOCl2 से C बना। फिर यहाँ पर रिएक्शन है PlCl3 की D। तो ये D आइडेंटिफाई करना था कि ये D क्या है। देखो तो देखो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास दो एसिड्स बन गए। यहाँ मैं मिटा देता हूँ आपको, देखो बताता हूँ कहाँ क्या क्या बनेगा इसमें। यहाँ पर आपने देखा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। हम यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन ले लें और प्लस यहाँ से निकाल दें CH3 C डबल OH। ओके, यहाँ पर H2PT की रिएक्शन है तो इसमें तो होगी नहीं, इसमें करा दें तो क्या बन जाएगा C6H5 CH2 CH2 ओके और C डबल OH। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है SOCl2, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे होगी। क्या बन जाएगा C6H5 CH2 CH2 COCl। अब यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है बच्चों। कैसे रिएक्शन फ्रीडल क्रॉफ्ट हो जाएगी, मतलब हमारे पास ये है इस तरह से रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ है CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ओके, तो अब आपको इसका अटैक कराना है किसकी प्रेजेंस में, ये तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ से, और आपके पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो होगा CH2 C डबल बॉन्ड O और इसका अगर रिडक्शन करा दें HgZn और HCl की प्रेजेंस में तो देखो बच्चों क्या बन सकता है CH2। तो ये है पर्किन रिएक्शन से रिलेटेड मैटर। ओके, अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं जिनको आपको कंप्लीट करना है। अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। ओके, इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं। हिंट दे दूं मैं आपको, यहाँ पर आपको वही पार्किन रिएक्शन करानी है, फिर ओजोनोलाइसिस करानी है, फिर फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में बेस की स्ट्रॉन्ग, ये जो है यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो इससे रिएक्शन करानी है, C बनेगा और फिर उसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देना है। ठीक है, तो फिर बताना है कि क्या बनेगा।
यहाँ पर एक एसिडिफिकेशन बताना, सीधी सी बात है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पहले ये है एल्काइन, इसका क्या करा देना है, हाइड्रेशन, फिर पार्किंग रिएक्शन, फिर ओजोनोलाइसिस करानी है जिंक की प्रेजेंस में, ओजोनोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पर पहले आप इससे क्या बनाओगे, बेंजीन, इसके बाद इसमें है रिएक्शन वाटरमैन कोच रिएक्शन है, फिर इसके बाद आप इसमें कराओगे क्या, पार्किंग रिएक्शन, फिर HBr एडिशन बताना है कि कैसे होगा। ओके, तो ये रिएक्शन आप कंप्लीट कर लेना, बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड। उस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, और ये रिएक्शन है डाइएजोनियम कपलिंग। ओके, डाइएजोनियम कपलिंग, डाइएजोनियम युग्मन, या हम ये कहें कि युग्मन अभिक्रिया ही कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो आप देखोगे कि ये जब आप एक चैप्टर में हम आएंगे डाइएजोनियम सॉल्ट, ये दोबारा वहां पर आएगी। पहले मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दूं। ओके, तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो डाइएजोनियम, सीधा सा है कि डाइएजोनियम सॉल्ट ये जो होगा, प्लस यहां पर फिनोलिक कंपाउंड, या फिनॉल हम ले लें, या फिर एनिलीन, ठीक है, एनिलीन कंपाउंड्स जो होंगे जिसमें या कि एनिलीन ग्रुप हो, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनकी रिएक्शन होती है, और यहां पर एक डाइएजोडाइज, ठीक है, इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा डाइएजोडाइज। तो इस रिएक्शन को बोला गया है डाइएजोनियम कपलिंग। देखो बच्चों कैसे, मैं एक बताता हूं आपको। ये है हमारे पास C6H5N2Cl प्लस, यहां पर सपोज हमने फिनॉल, ओके, यहां पर है हमारे पास फिनॉल, यहाँ का जो pH होगा वो 9 से लेकर 10 के बीच का होगा, मींस यहाँ पर हमें बेसिक मीडियम लेना है। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा HCl और बन जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, ये डाइज है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जिसके कारण ही ये प्रकार के डाइज हो जाते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये कलर्ड कंपाउंड होता है। जस्ट ऐसा ही यहां पर रिएक्शन लेना, C6H5N2Cl प्लस H, ये एनिलीन के साथ ले, यहां पर pH होगा बच्चों वो 4 से 5 के बीच का होगा, वहीं से एसिडिक मीडियम HCl इस तरह का। यहाँ पर जैसे कि NaOH लिया जाता है, यहाँ पर HCl लिया जाता है, तो क्या बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड NH, ये भी एक डाइज है, इसको बोलेंगे पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ओके, ये भी एक कलर्ड कंपाउंड है, इसमें भी एक क्रोमोफोर आप देख रहे हैं, एजो ये दिख रहा है कि क्रोमोफोर है, इसी के कारण इसमें कलर आता है। तो ये रिएक्शन है कौन सी, कपलिंग रिएक्शन। और भी हम इसी रिएक्शन में देखेंगे आगे कि किस तरह से मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से, ये डिटेल में हम वहां पर, यहाँ पर अभी जो रिलेटेड मैटर है वो बता दें। अब देखो इसकी मैकेनिज्म में आना होगा। ओके, इसकी मैकेनिज्म में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो है डाइएजोनियम जो कैटाइन है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो है फिनॉल या एनिलीन। तो हम यहाँ इसकी मैकेनिज्म में आते हैं पहले, फिर हम ये देखेंगे इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पर है C6H5N2Cl, सपोज हमने क्लोरीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, आपको पता है कि इसके स्ट्रक्चर में कि C6H5, ओके, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा, देखोगे आप इसको,
ऐसे लिख सकते हैं C6H5N, यहाँ लोन पेयर, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बट पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, वीक है। ओके, इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अभी क्या होगा कि यहाँ पर ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल C6H5N डबल बॉन्ड प्लस। ओके, यहाँ पर है रिंग। रिंग हम ऐसे ले, फिनॉल के साथ हो, या अगर हम फिनॉल लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो C6H5OH प्लस NaOH gives C6H5O minus, ओके, ONa means और H2। तो यहाँ पर जो NaOH है इसका वर्क होता है इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर, ये इधर ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर C6H5N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये हो गया आपके पास, यहाँ पर अभी H डबल बॉन्ड O। बस ये प्रोटॉन यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N, रिंग फिर कंप्लीट हो गई, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई, और ये बन गया हमारे पास एक डाइज प्रोडक्ट। जस्ट ऐसा ही एनिलीन के साथ होगा, यहाँ NH2 ग्रुप लेके कर सकते हैं तो रिएक्शन फाइनली उसमें NH2 ग्रुप आ जाएगा। नाइट्रोजन का मींस यहाँ पर अगर आप NH2 ग्रुप लेंगे तो इसका नाइट्रोजन का ये लोन पेयर यहाँ आएगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा और यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो बच्चों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो, मींस यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है अगर वो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा। जस्ट ऐसा ही न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ कपलिंग ये होगा। अब देखो आपको ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं इसमें क्वेश्चन, और वही इंपॉर्टेंट है, आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन जो है कपलिंग रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास ये, ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो इसका जो रेट है आप देखोगे कि यहाँ पर अगर N2 प्लस है तो ये इससे कहीं ज्यादा फास्ट होगा कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जैसे कि आप देखोगे कि NO2 ले लिया जाए, ठीक है, CHO ले लिया जाए, COOH ले लिया जाए, इस तरह के ग्रुप्स जो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, ओके, उसका जो रेट है आप देखोगे वो इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस OH है, OR है, ठीक है, NHR है, इस तरह के अगर ग्रुप आप ऐड करोगे तो ये कपलिंग रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेंगे। अब देखो जैसे आपको दे दिया जाए कि यहां पर लिखा है N2 प्लस और मैंने यहां लगा दिया O, एक दे दिया आपको N2 प्लस और यहां OR, और एक आपको दिया गया है N2 प्लस और यहां OR। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या होगा, तो देखो आप यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मेटा पोजीशन में है, इसलिए इसका प्लस M तो एब्सेंट रहेगा बट माइनस I प्रेजेंट रहेगा। यहां पर प्लस M इफेक्ट डालेगा, ठीक है, प्रेजेंट है। ऐसे में ये जो है कपलिंग रिएक्शन के रेट को कम करेगा, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, तो इसमें जो ऑर्डर है वो ये होगा। ध्यान रखें ये इससे भी ज्यादा एक्टिव होगा N2 प्लस। ऐसा
क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है इसका। मीसोमेरिक इफेक्ट तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? माइनस आई इफेक्ट। इससे तो कहीं ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से रेट ऑफ कपलिंग इनके बेस पर देख सकते हैं। जस्ट ऐसा ही अब मान लो आपके पास ये ग्रुप्स आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको एक फिनोलिक ग्रुप दे दिया गया। ओके, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया। अब यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास लगा दिया गया NO2। ओके, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ लगा दिया गया सपोज आपके पास NH2 या और भी किसी पोजीशन, और ये है आपके पास OH और यहाँ पर है H। अब आपसे कहा जाए कि किसमें, तो देखो आप यहाँ पर ये है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये आपको बताया मैंने कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये ग्रुप इनमें से ये जो है -m इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा। कौन सा? ये ग्रुप NO2 ये इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे फास्ट अगर आप जाएं तो NH2OH इसमें होगी, फिर इससे कम फास्ट OH इसमें होगी, और सबसे कम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी जो कपलिंग रिएक्शन है वो NO2 ग्रुप होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ भर दिया तो कहीं होने से ऑर्थो पोजीशन में तो इसमें सबसे फास्ट हो, फिर से कम, इसमें कम। अब जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर OH, यहाँ NH2 ग्रुप है, या हम यहाँ ले, और यहाँ पर आपके पास OH है। ओके, और फिर आपसे पूछा गया है कि किसमें कपलिंग रिएक्शन फास्ट हो। तो अब आप कपलिंग रिएक्शन के बारे में देखें कि अगर मान लो आपके पास ये NH2 है और यहाँ पर OH है तो इसमें फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। मीन्स अगर हम ये कहें कि हमारे पास यहाँ NH2 ग्रुप है और यहाँ OH है तो इसमें फास्ट होगी कपलिंग रिएक्शन। समझ गए? तो इस तरह से कपलिंग रिएक्शन के रेट का डिटरमिनेशन करना है आपको कि किन में फास्ट कपलिंग होगी। अब सपोज मैंने आपको एक रिएक्शन दी, दो कंपेयर करना है आपको, ठीक है, कि किसमें कपलिंग फास्ट हो। सपोज ये है आपके पास एक N2+ और यहाँ है NO2। ओके, और यहाँ पर है NH2। एक आपको ऐसा दे दिया गया कि N2+ और OR, और एक यहां पर है NH2। अब आपसे पूछा जाए, और एक ऐसा दे रहा हूं N2+ और NO2, यहां है NH2, और यहां पर आ जाए हम N2+ NO2, और यहां पर है N2+ और OH, यहां पर है OH ओनली। अब आपसे पूछा जाए कि किसमें जो है कपलिंग रिएक्शन फास्ट होगी, तो देखो यहां पर ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। जस्ट ऐसा ही यहां पर, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इससे कहीं ज्यादा होगी। बाकी ये दोनों ग्रुप तो सेम है दोनों, तो इसमें जो है कपलिंग रिएक्शन इस सेट में ज्यादा फास्ट होगी देन इस ग्रुप। अब जस्ट यहां आ जाओ, यहां ये दोनों में सेम है, अब ये अलग अलग है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ NH2 ग्रुप मोर देन OH ग्रुप, सो यहां पर इसमें ज्यादा रिएक्शन होगी। तो ऐसे रिएक्शंस क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे जहां पर आपको कपलिंग का रेट बताना है किस ग्रुप में। तो ध्यान रखें कि रिंग में जितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मींस रिंग को जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा ये ग्रुप, उतना ही फास्ट कपलिंग रिएक्शन। और ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफाइल मींस डाइजोनियम कैटाइन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, वो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। पहले आप इसे
अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस जो है कंप्लीट करनी है। हालांकि ये डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस हैं, हम इसको अलग से चैप्टर लेंगे, फिर भी आप इनको देख लेना। ओके, यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शंस आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके, डाइएजोनियम सॉल्ट बना। अब हम आएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, और वो है हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, अब देखो बच्चों, अब एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको, और वो है पॉलीमराइजेशन। आप देखोगे कि एल्कीन पढ़ो तो वहां पर भी पॉलीमराइजेशन आता है, एल्काइंस पढ़ोगे तो वहां पर भी पॉलीमराइजेशन आता है, एल्डिहाइड में चले जाओ तो फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, इसके अलावा कीटोन है, इसका भी पॉलीमराइजेशन दिखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हालांकि पॉलीमर एक चैप्टर अलग है, वहां पर भी हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन। यहाँ लेकिन जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो कि कांस्टेंट आते रहते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये है सेल्फ लिंकिंग ऑफ स्मॉल molecules in the presence of catalyst to form molecule, large molecule या bigger molecule, बल्कि bigger molecule which is called bigger molecule with high molecular mass. This bigger molecule is called polymer, and small molecule called मोनोमर। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो एक अपने आप सेल्फ लिंकिंग करेंगे, चाहे वो एडिशन पैटर्न से करें, चाहे कंडेंसेशन पैटर्न से करें, और प्रेजेंस किसी कैटालिस्ट की होगी, और एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इस बिगर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। समझ गए बच्चों कि छोटे छोटे अणु के संगुणन से बड़े अणु का निर्माण, यही क्या कहलाता है? बहुलीकरण। ओके, जो बड़ा अणु बनेगा उसे तो बोलते हैं बहुलक, छोटा अणु जो बनेगा उसे बोलते हैं एकलक। समझ गए? ये रिएक्शन है। अब देखो कुछ है, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये है एथाइलिन। ओके, एन मॉलिक्यूल, यहां पर कैटालिस्ट होता है और ज्यादातर लेते हैं पर ऑक्साइड, जीगलर नाटा कैटालिस्ट वो भी यूज होते हैं इस रिएक्शन में। तो यहां पर आप देखोगे ये बनेगा पॉलीथीन। तो ये जो यहाँ पर है ये क्या है? पॉलीमर। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? मोनोमर। ओके, तो मोनोमर से पॉलीमर बनना, ये क्या है हमारा? पॉलीमराइजेशन। अब हम यहाँ पर एल्कीन, एल्काइंस और एल्डिहाइड कीटोन्स, इनकी जो आपको चैप्टर वाइज में मिलेंगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, उनको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। बाकी डिटेल में पॉलीमर्स क्या है, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम चैप्टर पॉलीमर में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखनी है तो हम एक एक करके तीन से देखते हैं। एक तो है पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन्स। ओके, आप देखोगे एल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन मिलता है।
सबसे ज्यादा इन्हीं में है। सपोज यहाँ पर आप देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, यहाँ पर पेरोक्साइड, ठीक है, या TiCl4 प्लस Al(C2H5) होल थ्राइस, इस तरह की कैटालिस्ट, जीगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो यहां से इसका पॉलीमराइजेशन होता है और ये बन गया CH2N, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ओके, जस्ट ऐसा ही ये है CH2 डबल बॉन्ड और ये है Cl, विनाइल क्लोराइड। ओके, ये भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में चलती है रिएक्शन और क्या बनता है CH2Cl, Cl and PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH(Cn), ठीक है, पेरोक्साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बच्चों, CH2CH(Cn) होल एंड PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एल्कीन्स में मिलेगा पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा आप देखोगे पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन। आप इनमें जो है ये रिएक्शन सब एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है। अब हम, और वैसे इसकी रिएक्शंस हम और भी डिटेल में लेंगे पॉलीमर। अब देखो एल्काइंस में जरूर आप देखते हैं हम कंप्लीट, ठीक है, कि पॉलीमराइजेशन इन एल्काइंस, ये काफी क्वेश्चन है बच्चों, आते भी हैं। देखो कैसे, फर्स्ट है इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एक लीनियर चेन बनेगी। देखो कैसे, यहां है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर NH4Cl Cu2, ओके, Cu2Cl इनकी प्रेजेंस में। तो ये इस तरह से ऐड हो जाता है, ये यहां एक बॉन्ड ब्रेक खुल जाएगा और हो जाएगा CHC यहां से और CH डबल बॉन्ड CH2। ये है विनाइल एसिटाइलिन। ये क्या है बच्चों, विनाइल एसिटाइलिन। इसमें और आगे पॉलीमराइजेशन कराते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH AlCl, सॉरी NH4Cl Cu2Cl। तो अब यहां से एडिशन हो जाएगा। यहां पर आपने देखा कि ये बन गया विनाइल, ठीक है। अब यहां पर इसका एक एडिशन और हो जाएगा इस पोजीशन में, तो यहां H जोड़ दो, यहां C, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH। ये है अब डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये एक लीनियर पॉलीमर है। क्या है, लीनियर पॉलीमर। देखो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम इसमें HCl की रिएक्शन करा दें तो आप देखोगे कि यहां पर हो जाएगा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में चेंज हो जाएगा और एडिशन किसके बेस पे होगा, मार्कोनी का। ये है, ठीक है, क्लोरोप्रीन। ओके, और इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया जाए तो आप देखोगे एक पॉलीमर बनता है यहां पर Cl, ठीक है, CH, ये है नियोप्रीन। ये क्या है बच्चों, नियोप्रीन। ये क्या है, क्लोरोप्रीन। ये क्या है, विनाइल एसिटाइलिन। इस जस्ट ऐसा ही इसकी H2NiBaSO4 इनकी प्रेजेंस में करा दिया जाए तो आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा ये, और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करा दे तो पॉली, ठीक है, ये एक पॉलीमर बन जाएगा और ये है पॉलीब्यूटाडाइन। तो ऐसे ये किसमें है, एल्काइन का लीनियर पॉलीमराइजेशन। ओके, अब देखो मैं आपको बताता हूं एल्काइन का एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप देखोगे कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो जी मेंस हो या नीट हो। ओके, तो ये इस तरह का पॉलीमराइजेशन ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा बच्चों, देखो इस तरह से है जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH Fe ट्यूब में जब हीट किया जाता है तो ये इधर और यहाँ पर आप देखोगे कि क्या बन जाएगा CH 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 CH। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? बेंजीन। जस्ट यहाँ पर अगर हम प्रोपाइन का यूज कर दें, समझ गए ना, इस तरह से प्रोपाइन का अगर हम यूज करते हैं तो यही पॉलीमराइजेशन होगा, तो आप देखोगे कि क्या बन जाएगी? मेसिटाइलिन। इस तरह से मेसिटाइलिन। ओके, तो एक तो ये है, और भी देखो इसमें और भी पॉलीमराइजेशन है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NH3, तो यहां पर बनता है पायरो। कैसे? ये CH ये CH ये CH ये CH, एक यहाँ जुड़ गया और प्लस H2 कॉपर की प्रेजेंस में। जस्ट ऐसा ही CH CH प्लस CH CH प्लस H2S या फिर सल्फर, तो आप देखोगे थायोफीन बनती है ऐसे। ओके, सल्फर है। जस्ट ऐसा ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NCH, तो आप इसमें देखोगे पिरीडीन बन जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये पिरीडीन बनती है। तो पायरोल हो गया, थायोफीन हो गई, पिरीडीन हो गई, बेंजीन हो गया, एसिटाइलिन हो गई। इसके अलावा और भी देखो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 4 मॉलिक्यूल NiCN होल 4 की प्रेजेंस में, तो इस तरह का एक टेट्रा जो है ऑक्टा टेट्राईन बनता है। पहले हम इसको बना लें यहाँ पर CH ऐसे, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बन गया। तो इस तरह के जो पॉलीमराइजेशन है ये किसमें मिलते हैं बच्चों? हमें एसिटाइलिन में, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और लीनियर पॉलीमराइजेशन, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ और भी, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड में पॉलीमराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसमें जब NCH2 ड्राई हीटिंग की जाती है ड्राइनेस तक, तो बनता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ N की वैल्यू होती है 6 से 15 तक, ध्यान रखना है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड ड्राई हीटिंग में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा दें, ओके, तो बनता है पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, जहां N की वैल्यू 100 से भी ज्यादा होगी, मींस इससे भी बड़ा पॉलीमर बनेगा। और इस तरह से पॉलीमराइजेशन यहां पर आ जाए कि अगर फॉर्मल्डिहाइड का रूम टेम्परेचर पर लॉन्ग स्टैंडिंग की जाती है, समझ गए ना, तो ये बनता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ओके। 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, इसको बोलते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड। एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये किसमें है? फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, ओके। फिर आता है पॉलीमराइजेशन इन एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में जब 3 मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है पैरा एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CH3O CH CH3O, ठीक है, यहाँ पर CH CH3O, तो ये है हमारा पैरा एल्डिहाइड। और जब कॉन्सेंट्रेट ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है तो बनता है मेटा एल्डिहाइड। बस इसमें 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, CH3O, हम ऐसा कहें यहाँ O, फिर CH CH3, ओके, CH CH3, तो 1 2 3, फिर O, फिर एक और CH3O, ऐसे होगा। और कुल मिला के यहाँ पर ऐसे 4, मींस इसी में आप एक और बढ़ा दें, समझ गए ना कि कैसे बढ़ा दें, कि यहाँ पर O, यहाँ पर CH, ये है CH3 और यहाँ O, तो यही बना हुआ है मेटा एल्डिहाइड। तो ये किसमें मिलता है आपको? तो ध्यान रखें कि इसमें पैरा फॉर्मल्डिहाइड मेटा फॉर्मल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है, जबकि एसिटल्डिहाइड में केवल एल्डिहाइड आ रहा है, पैरा एल्डिहाइड मेटा एल्डिहाइड, ओके। तो इस बेस पर आप इन्हें याद रख सकते हैं।
और भी आप देखोगे एसीटोन में पॉलीमराइजेशन एक बता दूं मैं बस लास्ट। ओके, कि अगर आप एसीटोन में चले जाएं, एसीटोन, तो यहां पर एसीटोन की प्रेजेंस में देखोगे आप CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2CH C डबल बॉन्ड OCH H2 प्लस O डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो यहां से ये इस तरह से H2O का रिमूवल होता है और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर जैसा हो गया। ओके, CH C डबल बॉन्ड OCH C CH3 CH3, ये भी एक क्या बन गया बच्चों, एक पॉलीमर बन गया, समझ गए ना। और इस पॉलीमर का नेम क्या देंगे हम, ये है फोरॉन। ये क्या बन गया, फोरॉन। जब एक के साथ होता है ऐसा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3, आप देखोगे OH की प्रेजेंस में, तो ये है मेसिटिल ऑक्साइड। ओके, ये है फोरॉन। तो इस तरह से और भी है रिएक्शंस, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है, ये किसकी प्रेजेंस में है बच्चों, HCl गैसों की प्रेजेंस में। ओके, और अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो आपको मैंने बताया था क्या बन जाती है, मेसिटाइलिन, तो वो भी एक साइक्लिक पॉलीमर है। अगर आप इसी रिएक्शन को H2SO4 की प्रेजेंस में देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH H2 H2 CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ हम ऐसे ले लें H2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आ जाए O डबल बॉन्ड C CH3 CH H2। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये निकलता है और यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3 और ये बनता है क्या बच्चों, मेसिटाइलिन। तो ये भी एक पॉलीमर है। तो ये कुछ पॉलीमराइजेशन आपको मैंने बताया, मेसिटिल ऑक्साइड एसीटोन से फोरॉन बनता है, ठीक है, मेसिटाइलिन बनती है। तो ये कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो है आप एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पाओगे, एल्कीन एल्काइंस में तो थी ही पॉलीमराइजेशन। तो कुल मिला के ये नेम रिएक्शंस थे। ओके, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट रिजेंट्स की रिएक्शंस देखेंगे, जैसे अमोनिया की रिएक्शन किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है और क्या क्या बनता है। PCl5 की रिएक्शंस जैसे अल्कोहल से, एसिड हैलाइड से, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इनसे किस तरह से PCl5 रिएक्शन करता है। जस्ट ऐसा ही नाइट्रस एसिड की रिएक्शंस अल्कोहल से कैसे होती हैं, नाइट्रोएल्केन से कैसे होती हैं, अमाइन से कैसे होती हैं, डाइएजोटाइजेशन कैसे होता है। तो हम इन कुछ रिजेंट्स की रिएक्शंस अगले वीडियो में देखेंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, मींस पहले हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड और आगे की रिएक्शन। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। देखते रहिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट्स दीजिए बच्चों, मेरा जो है और पावर आएगी और अच्छे से अच्छे वीडियोस को और अपलोड करूँगा। ओके, तो फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।